एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है हमारा डे 3। पूरी से हम लोग चेकआउट करने वाले हैं कुछ ही मिनटों में। उसके बाद हम लोग जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे, ज़ू जाने का हमारा प्लान है। एंड देन फिर हम लोग जाएंगे हमारे भुवनेश्वर वाले होटल में, चेक इन करेंगे दिन में, आफ्टरनून में। हाँ, और ये यश ने आज जो कपड़े पहने हैं ये ज़ू अप्रोप्रिएट है। वैसे तो इसके सारे ही कपड़ों में कुछ कुछ एनिमल प्रिंट बना हुआ है, बट हम लोगों ने कलर कोऑर्डिनेट करने की भी कोशिश की है। वैसे घर से प्लान करके नहीं आए थे, बट यहाँ पर देख रहे हैं कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है। हाँ, तो ये है। और चलो अब आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। भैया चलो, एक ही दो ही लाए, एक अंदर रखिए और एक ऊपर रखिए। तो मैंने अभी वहाँ से हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने पूरी से चेकआउट कर लिया है। हम जा रहे हैं भुवनेश्वर में। अभी हम जाएंगे, पहले लिंगराज टेम्पल जाएंगे और लिंगराज टेम्पल घूमने के बाद हम लोग जाएंगे ज़ू के लिए बहुत एक्साइटेड है। आरव ज़ू भी हमारा मन में बहुत स्पेशल अट्रैक्शन था। यहाँ पे हमने सुना था सबसे बड़ा ज़ू है एशिया का। हालांकि नेट पे देखा तो था 3rd 4th नंबर को था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है। किसी एक टाइम तो बहुत ही बड़ा था। तो हम वो जाएंगे। और यश एज यूजुअल गाड़ी चलने के साथ सो गया है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही उठा था। यश हमारा क्यूटी लग रहा है। तो हम आपसे मिलते हैं। ओके बाय। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, जो शायद दीदी ने बता दिया होगा ब्लॉग में अभी तक, दही बड़े आलू दम या दही बड़े दम आलू, ऐसा कुछ नाम है। और हमने पहली बार खाया यहाँ पे आके, और तब से हमने जब फर्स्ट डे खाया, हम सेकंड डे उसी शॉप पे फिर से गए खाने। इस बार हमने खाली 2 प्लेट लिया। पहले हमने एक ही प्लेट लिया था कि मालूम नहीं कैसा होगा, लेकिन हमें बहुत टेस्ट लगा। और अभी भी हम रास्ते में वही ढूंढ रहे हैं कि हमें कहीं मिल जाएगा अगर दही बड़े दम आलू, हम वही खाएँगे। हमारा वही ब्रेकफास्ट होगा। आप लोग भी ट्राई करिएगा, घर जाके हम लोग बनाएंगे तो दीदी आपको बताएगी कैसे बनता है। बहुत टेस्टी रहता है पर। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया है दही बड़ा आलू दम, और भी 2-3 वैरायटी है, हम सब खाएंगे। इडली पूरी एक मिक्स बोले, इडली नहीं, हाँ, हाँ मेंदू बड़ा। ये पूरी है, ये मेदू बड़ा है, और ये दही बड़ा कहेंगे नहीं, दही बड़ा बनाएंगे। यहाँ मेदू बड़ा में भी सांभर की जगह मटर मिलता है। बहुत से इडली पूरी तो तो हमने यहाँ पर लिया था, ये मैदे वाली पूड़ी है। इसमें आटा नहीं होता है और ये भटूरा भी नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है। मैदे की पूड़ी, इसका टेस्ट अलग आता है। बंगालीज़ या उड़िया, मतलब उड़ीसा में भी यही मिल रहा था, तो उस साइड में लोग जो पूड़ियाँ हैं वो मैदे की बनाते हैं। और यहाँ पर इडली, मेंदू वड़ा ये सब मिल रहा था, बट सांभर वगैरह मतलब किसी के साथ भी नहीं मिल रहा था। सब ये मटर वाले छोले जो थे यही मिल रहे थे। अच्छा लग रहा था। यहाँ पर यही सुबह का नाश्ता ज़्यादातर मैंने देखा था, और हम लोग तो डेली यही खा रहे थे। और ये सब खा पी करके हम लोग निकल चले थे लिंगराज टेम्पल के लिए। लिंगराज टेम्पल बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा, उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। यहाँ पर नाम से ऐसा लग रहा है कि शंकर भगवान का मंदिर होगा, नहीं, वहाँ पर शिव जी भी है, शिवलिंग भी है, और विष्णु भगवान दोनों का मतलब वहाँ पर पूजा होता है। तो बहुत ही अच्छी इसकी स्टोरी है। जो हमारे पंडित जी हम लोगों ने किए थे, उन्होंने हमें पूरी स्टोरी बताई थी, पूरा इसका स्ट्रक्चर कैसे क्या है वो सब कुछ बताया था। सुन के एकदम गूज बम्स आ रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप भी लिंगराज टेम्पल करके सर्च करिएगा और पढ़िएगा, आपको भी बहुत ही यूनिक सा ये मंदिर और इसकी कहानी लगेगी। ये आ गया था मंदिर, और अगेन मंदिर आ गया है। तो यहाँ पर पर्स तो ले जा सकते थे, बेल्ट
और फ़ोन वगैरह कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था। और मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ ये लगी इस मंदिर में, स्पेशली जब आई मैं तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हुआ यहाँ पर फ़ोन और कैमरा वगैरह ले जाना अलाउड नहीं था। तो मंदिर का जो एक्चुअल पॉजिटिव या एक ऑरा है ना, वो हम फील कर पाए और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमने यहाँ पर कोई भी बहुत ज़्यादा आपको मैं वीडियो नहीं शेयर कर पाऊँगी, जाते टाइम का हमारा थोड़ा सा क्लिप है, आते टाइम का थोड़ा सा क्लिप है, तो बस उसी से मैं आपको दिखा रही हूँ। बट बहुत ही अच्छा ये टेम्पल था और ये मतलब अगर आप उड़ीसा जाते हो तो ये मंदिर बिल्कुल भी स्किप मत करना। एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही नई चीज़ आपको जानने को मिलेगी और अंदर एक अलग ही पीस और एक अलग ही एनवायरनमेंट था। हम लोगों ने पूजा भी की और प्रसाद वगैरह भी चढ़ाया, सब लिया, मज़ा आया बहुत। दोस्तों ये लिंगराज टेम्पल है, अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, लेकिन सच में बहुत सुंदर है ये टेम्पल। और आप लोग भी आइएगा यहाँ पे, बस आइएगा और दर्शन करिएगा, बाकी कहीं से बात मत करिएगा। बस जब तक बात नहीं करेंगे तब तक सही अच्छा लगेगा आपको। चलिए तो हम लोग आ चुके हैं नंदन कानन वन या जू, जो भी इसे बोलते हो। आवाज़ तो पता नहीं कैसी जाएगी, एडिटिंग में देखूंगी। बट ये है पीछे और यहाँ पर हम लोग अभी हमारा जो ड्राइवर भैया वो ड्रॉप करके गए हैं। तो यहाँ कुछ डिस्कशन चला है, काफ़ी अच्छी चहल पहल है। यश सो गया है, अभी उठ जाएगा थोड़ी देर में। ये ज़ू पहुंचते ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि ना हमारे ड्राइवर भैया हमको छोड़ करके चले गए थे और प्रैम निकालना हम लोग भूल गए थे और वहाँ पे पुलिस वगैरह लगी थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम खड़े होने का नहीं था। तुरंत तुरंत उतरे और तुरंत तुरंत आ गए और एकदम से हमको रियलाइज़ हुआ कि ज़ू तो काफ़ी बड़ा है और उसको घूमने में टाइम लगेगा, तो यश को ऐसे गोदी में लेके तो घूम ही नहीं सकते हैं। तो फिर हम उनको फ़ोन किया, फिर वो आए, तो करीब आधा घंटा इन सब चीज़ों में लग गया था। इसीलिए स्टार्टिंग की मेरी क्लिप जो है ना वो थोड़ी सी ऐसे ही मेरा मुँह बना हुआ था कि टेंस थी मैं। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी टाइप की चीज़ें खाने को मिल रही थी, टॉयज़ वगैरह मिल रहे थे, तो हम लोगों ने पुचका खाया, खीरा खाया। आरव को भी बोला कुछ खा लो, बट वो तो रोने में लगा हुआ था कि उसको या तो कोई टॉय दिला दो या तो कॉटन कैंडी दिला दो, कुछ तो दिला दो। तो फिर उसको मैंने सिर्फ कॉटन कैंडी दिला दी और उसके बाद हम लोग एंटर करते, खुश हो गया था वो। तो फिर उसके बाद हम एंटर करे थे, तो यहाँ पर ये गाइड थे जो बार बार हम लोग को बोल रहे थे कि गाइड कर लीजिए, सफारी कर लीजिए, गाड़ी बुक कर लीजिए अंदर घूमने के लिए। बट हम लोगों ने थोड़ा सा सोचा और फिर हमें लगा कि ज़ू अगर आए हैं तो फिर घूम घूम कर ही देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर टिकट्स हमने ले ली थी, एंट्री टिकट्स, और उसके बाद हमने कोई बस वगैरह नहीं की थी। आगे मैं आपको बताऊंगी कि नहीं करने से क्या बेनिफिट और करने से क्या नुकसान है। तो हम लोगों ने यश को प्रैम में डाल दिया था और उसके बाद अंदर हम लोग चले गए थे। आरव को कैमरे से फ़ोटो खींचनी थी तो वो भी इसको दे दिया था और अब हम एंटर कर गए थे और हम सोच रहे थे कि कहाँ से कैसे जाएँ, क्या है। तो चेकिंग पहले तो हो रही थी, तो प्रैम यहाँ पर ना गेट ऐसे बैरिगेट्स टाइप के लगे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि ये प्रैम के साथ में एक आदमी अलग से आ जाए, बाकी के लोग बैरिगेट से ही जाएंगे। तो हम लोग बैरिगेट से चले गए थे और प्रैम आ गया था अलग से। उसके बाद ना बस अगर हम बुक करते, एक तो उसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा थे, बट चार्जेस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर फैसिलिटी आपको मिलती है तो। बट हमें ऐसा लगा कि यार बार बार बस से उतर के जा कर के बच्चों के साथ में, और फिर हम प्रैम भी लेकर के गए थे, तो बार बार 2-2 मिनट में बस से उतरो, प्रैम उतारो, फिर जा कर के देखो, फिर करो, तो हमारे लिए उतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं था, ये बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता। हाँ, अगर ये सब सामान लेकर के नहीं गए होते, बड़े होते थोड़े बच्चे, तो फिर बस करना ठीक था। तो हम लोग आराम से वॉक करते करते घूमे और बहुत सारे लोग, इवन स्कूल से पिकनिक वगैरह भी आई थी तो वो भी वॉक करके ही गई थी, कोई भी बस नहीं लिया था। हाँ, कोई बड़े ज़्यादा लोग हैं जो ज़्यादा चल नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो फिर आप बस कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा मेरे को बेनिफिट नहीं लगा। लाइन में भी बार बार लगना पड़ रहा था उसमें। तो अब एंट्री हो चुकी थी ज़ू में, तो बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर हमको, भालू, शेर, जिराफ, हाथी सब था। सबसे पहले शुरुआत हुई इस भालू से और हम आरव को उसकी फ़ोटो खींचनी थी, तो देखिए कैसे उसने फ़ोटो खींची। कुछ भी, हाँ कुछ खा रहा है, जो उसको खाने को दिया गया वो खा रहा है। यहाँ से दिख रहा है, अंदर में डालना बाहर से हल्का टेढ़ा करो। तो ज़ू में बहुत सारे मंकी थे और वो ना लोगों से कुछ कुछ सामान ऐसे छीन भी रहे थे, पास भी आ जा रहे थे। तो हम लोग जब एंटर किए थे ना, तभी 2-3 मंकी प्रैम देख करके, यश को देख करके, पता नहीं क्यों हमारे पास एकदम से आए और आरव डर के चिल्लाने लगा। वो सब मैंने शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद भी डरी हुई थी लेकिन फिर आरव को समझाया कि डरना नहीं है, सीधे अपने चलते रहना है। और वो बच्चों को देख के ना थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, या फिर हाथ में कुछ सामान हो तो ये भी एक
डर था। और मुझे ना कानपुर की याद आ गई। हमारे कानपुर में जब हम रहते थे तो वहाँ पर भी ज़ू था और वहाँ पर मंकी आए दिन लोगों का कुछ ना कुछ स्नैचिंग करते रहते थे। तो वैसे तो हमने वहाँ पर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स देखे थे, लाइक लॉयन है, टाइगर है, लेपर्ड है, हाइना है, ये सब हमने वहाँ पर देखा था। और देख कर के काफ़ी मतलब मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था। और मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स बनाए हैं जस्ट आपको ग्लिम्स देने के लिए। ये है हाइना जो देख रहे हो आप। तो मैं कह रही थी कि मैंने बस थोड़े बहुत क्लिप्स आपको एक ग्लिम्स देने के लिए बताया कि हम लोगों ने वहाँ पर कैसे क्या देखा, कैसा मज़ा किया। और अगर आप जाते हो तो आपको ये जगह जाना चाहिए कि नहीं, वो सब थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाएगा। बट एक्चुअल में जब आप ये एनिमल्स को देखते हो ना, तब आपको एक अलग सा फील जो है ना वो वहाँ पर आता है। वीडियोस में देख करके कुछ खास मज़ा नहीं आता। ये तो वैसे ही है कि जैसे टीवी में टाइगर देख रहे हो वैसे इस वीडियो में टाइगर देख लोगे, तो उतना ज़्यादा कुछ खास मेरे को नहीं लगता है। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाए हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको दिखाने के लिए, आइडिया देने के लिए मैंने शेयर किया है। और क्या क्या देखा आपने बेटा? बब्बर से देखा। हाँ और साथ में हमने लेपा देखा। हाँ क्या? हमने लेपा देखा। इधर देखो, इधर देखो। हमने लेपा देख लिया था। और हाइना देखी आपने? हाइना हाइना भी देखा। आपको डर लगा हाइना से? हाइना से क्यूट कैसी लगी? क्यूट लगी? कान कान छू। मन कर रहा था कान छू लो। अच्छा अच्छा। और अब हमारा नेक्स्ट क्या मन है देखने का? एलिफेंट। ये भी हाँ टाइगर, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के टाइगर्स हैं, लॉयन हैं। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? ओ शांत रहो। पीछे था मंकी जिससे हमको बहुत डर लग रहा था। अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर? एलिफेंट देखने। और मैं यहाँ पे बहुत सारे मंकी हैं। हाँ हाँ मैंने भी देख लिया। चलो चलो बाय बाय बाय। एक ऊपर है और एक नीचे है। बहुत ही सुंदर है। कैमरे में कैप्चर उतने अच्छे से नहीं हो रहा है, बट स्टिल बहुत अच्छा है। ये है 2 एलिफेंट्स, 2 ही है ना? हाँ। और इनके लिए यहाँ पर देखो बनाना प्लांट भी लगे हुए हैं। आराम से खाओ पियो मज़े करो एलिफेंट्स। और ये रहा आरव, फोटो खींचते हुए एलिफेंट्स की। आ गई, वेरी गुड। तो ये वाला लेपर्ड ना एकदम से हमें दिखा और ये एकदम पास में था, तो इसका फ़ोटो वीडियो बनाने में मज़ा आया। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। आपको भी अच्छा लग रहा होगा, देखकर समझ आ रहा होगा तो कमेंट करके मुझे बताना। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इस वाले टाइगर का क्या था, टाइगर नहीं लेपर्ड का क्या था कि हम जैसे ही आए ना तो एकदम घूम रहा था, और जैसे ही मैं और आरव वहाँ से हटे वैसे ही ये चला गया अंदर एकदम। तो फिर मैंने आरव को ऐसे झूठी स्टोरी बता दी कि ना ये लेपर्ड तो बस आपसे मिलना चाहता था, आपका ही वेट कर रहा था, और आप देखो चले गए मिल के, तो चला गया अंदर, अब किसी से नहीं मिल रहा है। और आरव ने ये स्टोरी एकदम सच मान रखी है और अभी तक उसको वही लग रहा है। तो छोटे बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं और उनको इस टाइप की फेक स्टोरीज़ मुझे सुनाना बड़ा ही मज़ा आता है। मुझे तो आपने भी ज़रूर सुनाई होगी, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपने अपने बच्चे को कौन सी ऐसी झूठी कहानी सुनाई हुई है। तो चलो अब बारी आ चुकी थी जिराफ के दर्शन की। अब जिराफ के दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। रक्षा करेंगे वही। कौन है ये? जिराफ। जी फॉर जिराफ है ना? आरव, आरव क्या देख रहे हो आप? तो ये है वो लाइन जिसकी मैं बात कर रही थी कि बस अगर हमने बुक की होती तो इस तरीके से लंबी लाइन आप देख सकते हो कि लगी हुई है। तो वेट करना, फिर गाड़ी पे बैठना, चढ़ना, उतरना बच्चों के साथ में बहुत टाइम टेकिंग और बहुत ही एनर्जी वेस्टिंग हो जाता, तो इसीलिए हमने बुक नहीं की थी और बहुत ही गुड डिसीजन था हमारा। उसके बाद ये एक रेप्टाइल पार्क है वहीं पर ये ज़ू में, जिसमें हम गए नहीं थे क्योंकि अब बच्चों का मन उतना हो नहीं रहा था और हमें टॉय ट्रेन भी जाना था। तो टॉय ट्रेन से मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। हमें लग रहा था कि एक ट्रेन जैसा होगा जिसमें बैठ करके
थोड़ा बहुत हमें कुछ ज़ू का या कुछ एनिमल्स ये सब देखने को मिलेगा, तो थोड़ा मज़ा आएगा बच्चों की पोएम्स वगैरह में ऐसा दिखाते हैं ना कि वो टॉय ट्रेन में बैठ के बच्चे जाते हैं ज़ू घूमते, बट ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। बहुत ही स्लो ये गाड़ी चल रही थी और कुछ भी हमें उसमें देखने को नहीं मिला, मतलब कुछ भी इंटरेस्टिंग था नहीं। तो अगर आप चाहो तो टॉय ट्रेन भी स्किप कर सकते हो। आज मैंने ट्राई किया टॉय ट्रेन में बैठे हैं हम लोग। और आज हम जंगल डायनासोर है। तो पूरी ज़ू ट्रिप में एक अच्छी चीज़ ये थी, ज़ू ट्रिप मतलब ये 2-2.5 घंटे हमने जो ज़ूलॉजिकल पार्क में अपने बिताए थे, उसमें ये अच्छा था कि यश जो था वो प्रैम में अच्छे से सो गया था काफ़ी देर तक, और बीच में थोड़ा बहुत कुनमुनाया था वो, लेकिन फिर हम लोगों ने हिलाया डुलाया, थोड़ा उसको थप्पी वगैरह कर दी तो वो सो गया था। अदरवाइज़ उसको गोद में लेकर के घूमना फिरना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता। और ये देखो ये टॉय ट्रेन चली है, नॉर्मल स्पीड है इसकी, मैंने कोई इसमें स्पीड स्लो या फास्ट नहीं किया है, ये काफ़ी स्लो चल रही थी। तो और बैठ करके बस ऐसे बैठे हुए थे, कुछ भी हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा इस तरीके से, बस एक आध आदमी वगैरह दिख जा रहे थे, बट जानवर तो हमें कोई भी नहीं दिखा, तो इतना ज़्यादा हमें तो मज़ा नहीं आया। और बस अब हमारी ये जो ज़ू था पूरा कंप्लीट हो चुका था, सारे लोग उतर रहे थे, और अब हम यहाँ से हमारा प्लान था कि बस अब जो है हम अपने होटल में चेक इन करेंगे। हमारे होटल का चेक इन टाइम जो था वो 2 बजे का था, और हम लोग में शायद 3 साढ़े 3 मतलब इस वक्त यहाँ पर 2 बज चुके थे। तो ये था कि यहाँ से जाने में भी टाइम लगेगा और निकलने में भी थोड़ा बहुत तो टाइम लग जाता है, और अभी हमें लंच हमने किया नहीं था, तो हम यहीं से कुछ खा पी करके ही जाने वाले थे। और हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, जब भी अभी तक हमने जितनी भी ट्रिप्स किए, तो हमारा ये एक रूल रहता है कि लंच तो हमारा जहाँ भी हम घूमने फिरने गए हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ जो मिलता है वही खाते हैं, उसी से हमारा पेट भर जाता है, प्लस हम अपना कुछ बना करके लेके जाते हैं। ये यहाँ पर हिप्पोपोटामस आपको दिख रहा है, तो वो है। और हाँ, घर से हम अपने पराठे नहीं, थेपले या सूखा नाश्ता ये सब बना करके लेके जाते हैं, और जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ पर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसे स्नैकिंग के लिए मिलती है, तो वही खा करके हमारा लंच हो जाता है। बिकॉज़ मैं खाने में मतलब दिन में एक तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और डिनर हम अच्छे से कर लेते हैं। प्लस मेरा क्या है कि मैं थोड़ी सी खाने को लेकर स्पेसिफिक हूँ, मुझे प्योर वेजिटेरियन एकदम, जहाँ पर नॉनवेज बिल्कुल ना मिलता हो, मैं वैसे ही जगहों पर खा पाती हूँ। तो वो ढूंढना करना जाना वो हर जगह ऐसे कॉमनली आपको तुरंत नहीं मिलता है, तो इसलिए लंच हमारा ऐसे ही रहता है, डिनर हम अच्छे से कर लेते हैं। तो ज़ू से निकलने के बाद यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल रही थी, अभी आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने कोकोनट वाटर पी लिया था, वो मैंने शूट नहीं किया है। उसके बाद अगेन मेरे हस्बैंड को फिर से दही बड़े वाले दिख गए थे, तो वो खाने लगे। मैंने नहीं खाया, मैंने अभी यहाँ पर सैलड वाला चाट जो बोलते हैं, स्प्राउट सैलड सॉरी, वो बनवाया था, बहुत बढ़िया बनाया था उन्होंने, मेरा तो देखकर फिर से मन कर रहा है खाने का। तो ये खाया था, और चाय पी थी, और भी 1-2 चीज़ें खाई थी जो मुझे याद नहीं आ रही हैं। तो जब तक ये सारी चीज़ें खाई पी, तब तक मेरा राजा बेटा जो था वो भी उठ गया था कि चलो मम्मा अब सब काम हो चुके हैं, तो अब मुझे भी ले लो गोदी में। तो उसको गोदी में लिया, कार में बैठे उसको फीड कराते कराते अपने होटल में आ गए, जिसके लिए हम लोग सुपर डुपर एक्साइटेड थे, क्योंकि काफ़ी अच्छे से देख समझ करके मैंने ये बुकिंग की थी। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया है। तो ये हमारा रूम है, मैं आपको पूरा रूम का टूर देती हूँ कि कैसा है। बहुत ही सुंदर सा, जो बाहर का भी एम्बियंस था वो बहुत अच्छा था, और यहाँ का भी बहुत अच्छा, तो मैं आपको दिखाती हूँ, मज़ा आएगा। तो चलिए अब देखते हैं रूम का टूर। एंट्री इस तरीके से होती है, रूम बहुत ही सुंदर और बहुत ही कंफर्टेबल था। गेट के दोनों साइड में, एक साइड में बाथरूम था और दूसरे साइड में इस तरीके से एक कबर्ड थी, और कबर्ड के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल रही थी, मतलब प्रेस था, प्रेस करने का स्टैंड था, लॉकर था, जो भी हम कपड़े वगैरह पहनते थे वो ला करके इसी अलमारी में आराम से रख देते थे। और यहाँ पर और भी सब चीज़ें थी, बाथरूम स्लिपर वगैरह रखा हुआ था, शू पॉलिश वगैरह सब रखी हुई थी, तो सुविधाएँ तो सारी अच्छी थी। एंड देन फिर बाथरूम तो बहुत ही अच्छा था। बाथरूम अच्छा हो तो काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाता है नहाने करने में, और बच्चों के साथ तो और भी हाइजीन का बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इस तरीके से काफ़ी अच्छा सा बाथरूम था, और इसके अंदर सारी किट जो भी रिक्वायर्ड थी। और ये देखिए घुसते से ही आरव यहाँ पर घुस करके सब चीज़ें देख रहा था। तो यहाँ पर सारी किट वगैरह भी थी, डेंटल किट, शेविंग किट, शावर कैप और लूफ़ा और सब कुछ था, मतलब अच्छा सब कुछ था, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। तो अच्छा था हमारा स्टे, एक्चुअली दोनों ही जगह काफ़ी अच्छा था। ये वाला तो खैर प्रीमियम ही था, और हमारा पूरी वाला स्टे भी काफ़ी अच्छा था और मज़ा आया। स्टे हमारा जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना, तो हमारा मेन फोकस यही होता है कि हमारा स्टे काफ़ी अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि रेस्ट अगर आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो तो फिर बाकी का तो घूमने फिरने में मज़ा ही नहीं आएगा। और फिर घूमने का मतलब ही यही है ना कि हम थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, इन्जॉय करना
चाहते हैं, तो वो तभी हो पाएगा जब कंफर्ट होम लाइक स्पेस हो आपके पास। तो इसीलिए वो सब ध्यान में रखते हुए ही हम बुकिंग्स करते हैं अपनी। तो ये इस तरीके से बाथरूम था, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद रूम में साइड में इस तरीके से एक स्टूल या एक टेबल जैसी थी जिसमें हमने अपना लगेज रखा हुआ था। और फिर यहाँ पर एक आपको कॉफ़ी टेबल भी मिल रही थी, एक सोफ़ा लाइक चेयर भी मिल रहा था और बेड था। और यहाँ पर ये एक स्टेशन था, टी कॉफ़ी स्टेशन। नीचे एक फ्रिज भी था जिसके अंदर कुछ नहीं था बट हम लोग चॉकलेट्स वगैरह लेकर के आए थे, तो बाद में हमने यहाँ पर रिफ़िल कर दिया था। और उसके अलावा हमने यहाँ पर एक अलग से एक्स्ट्रा बेडिंग भी करवा रखी थी आरव के लिए। तो यहाँ पर एक्चुअली था ही कि 5 इयर्स प्लस का जो भी बच्चा है अगर आपके पास, तो उसके लिए एक्स्ट्रा बेडिंग आपको लेनी है। तो वो बहुत सही रहा। वहाँ पर हम लोगों ने एक्स्ट्रा बेडिंग नहीं ली थी पूरी में, बट यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बेडिंग ले ली थी, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर एक्चुअली एक्स्ट्रा बेड प्रॉपरली मिल रहा था, और वहाँ पर अगर हम लेते तो शायद वहाँ पर एक्स्ट्रा मैट्रेस वगैरह लेना पड़ता, तो वो आरव के हिसाब से कन्वीनियंट नहीं रहता। तो फिर हम लोगों ने आरव को अपने साथ बेड पर ही रखा था, बट एक एक्स्ट्रा बेडिंग ले लेने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप व्यू देखिए, इतना सुंदर व्यू था। ये साइड में इस तरीके से बैठने का था कि शाम को आराम से बैठ करके चाय कॉफ़ी कुछ पियो, बातें करो। तो रूम तो अच्छा था ही, बट और भी बहुत सारी चीज़ें, एमिनिटीज़ यहाँ पर हमको काफ़ी सारी मिली हुई थी। तो वो आगे के आने वाले व्लॉग्स में भी आपको दिखाऊंगी, बट यहाँ से मैं व्यू दिखा देती हूँ। तो नीचे स्विमिंग पूल था और वहीं पर खाने पीने का उनका जो रेस्टोरेंट भी, 2-3 टाइप के रेस्टोरेंट्स थे, तो वो सब सेम ही फ्लोर पे थे। तो यहाँ से मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये है। तो व्यू इतना सुंदर था ना, और सुबह सुबह कर्टन्स हटा दो तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये हमारे रूम से व्यू था। तो बाकी के और भी नीचे मैं आपको कॉरिडोर वगैरह दिखाऊंगी जब मतलब मैं एक्सप्लोर करूंगी। अभी तुम काफ़ी टायर्ड हो गए थे, तो बस रूम का फटाफट से टूर बनाया, और उसके बाद बैठ करके मैंने चाय बनाई। हम लोगों ने चाय वाय पी और थोड़ा रिलैक्स किया, एंड देन फिर हम लोग डिनर के लिए गए थे। हाँ आजा। आरव यशु। तो फाइनली आज मैं बहुत दिनों बाद चाय बना रही थी। अभी पिछले 2-3 दिन से तो मैं अकेले ही कॉफ़ी पीती थी रूम पर, क्योंकि हम शाम को ही चाय पी लेते थे, फिर रूम पर आकर मैं अकेले कॉफ़ी बना करके पीती थी। बट आज क्योंकि हम टाइम से रूम पर आ चुके थे, तो फिर ये हुआ कि चलो चाय बनाते हैं। तो इन्होंने मेरे को मस्का क्या लगाया कि तुम बहुत अच्छी चाय बना देती हो ये वाली वैसे अभी तक हम जब भी ट्रैवल पे गए हुए हैं तो ये वाली चाय मैंने ही बनाई है। तो इनको पता नहीं आती है कि नहीं, बट ये प्रिटेंड तो यही करते हैं कि मेरे को चाय बनाने नहीं आती है। तो मैं फिर अपना वही चाय बनाने के लिए आ गई। और ना मुझे थोड़ी स्ट्रॉन्ग चाय ज़्यादा पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए ये जो सैशे है इसको डिप करके रख देती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद गर्म पानी और ऐड करती हूँ। तो गर्मा गर्म अच्छी स्ट्रॉन्ग चाय बन के तैयार हो जाती है। और फिर जब बन जाए चाय तो आप अपने पति देव को इस तरीके से सर्व कर सकते हो तो मैंने तो चाय बना दी थी, बट मुझे एक रील या फिर एक शॉर्ट बनाना था, तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा कर दो स्टाइलबाजी। तो ये देखिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ में मेरी बनाई हुई चाय मुझे को सर्व करते हुए। चाय बनाई मैंने है। आरू हाँ तो दोस्तों ये हमारे रूम का नाइट व्यू है, और ये यहाँ पर सिटिंग एरिया अलग से दिया हुआ है बस 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 बस। और हर जगह आरव को जो था वो कार्ड निकालना या कीज़ जो होती हैं, आरव को था कि मैं निकालूंगा। तो हम लोग बस उसका ही वेट करें कि वो आए और निकाले। और ये देखिए कॉरिडोर बहुत ही अच्छा था, तो कॉरिडोर का व्यू भी यहाँ पर देख लीजिए आप। तो मैं जहाँ जब जाऊँगी तो वो वीडियोज़ फ़ोटोज़ वगैरह सब जो भी बना रही थी मैं एक साथ, मतलब ऐसा हो नहीं पाया कि हम एक साथ सारा कुछ कवर करके आपको दे दें। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो तो है नहीं कि मेरे को सब वैसे करना है, तो जैसे जैसे आता गया वैसे वैसे मैंने शूट करती गई मैं। और ना ये एरिया जहाँ पर हमने बुक किया था ना, यहाँ पर और भी बहुत अच्छे एरिया, काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज़ के ऑफिसेस थे, और ट्राइडेंट वगैरह जो होटल्स हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे थे। तो एरिया भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद ना हम लोग शाम को अभी जो निकले हैं तो डिनर करने के लिए निकले हैं। हम लोगों ने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट देखा था, इडली भवन करके। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था दिखने में, ऐसा नहीं था कि बहुत हाई फाई सा रेस्टोरेंट है, बट खाना बहुत ही अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पर साउथ इंडियन था, आई थिंक पंजाबी कुछ डिशेज़ भी मिल
रही थी, तो वो सब हमने वहाँ पर के खाया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो अच्छे से खा पी करके हम आए और उसके बाद स्विमिंग पूल का जो एरिया था वहाँ का नाइट व्यू देखने के लिए हम लोग आ गए थे। तो मैं आपको डे व्यू कल दिखाऊंगी, बट ये नाइट व्यू देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और एकदम मज़ा आ रहा था, ब्रीजी ब्रीजी कोज़ी कोज़ी बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ में हमको ये सारी चीज़ें फ्री मिली हुई थी कि हम आराम से स्विमिंग पूल यूज़ कर सकते हैं, जिम वगैरह जा सकते हैं। और पीछे आपको वो होटल भी दिख रहा था, बट वहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों था, तो हमने नहीं खाया। और यहाँ से जो 3rd नंबर का रूम है वो हमारा है, जहाँ पर लाइट्स वगैरह ऑफ थी और यहाँ पर शायद कोई पार्टी वगैरह चल रही थी, तो वो सब था। और हम लोग फ़ोटो खिंचाने की कोशिश कर रहे थे। आरव तो एकदम ऐसा गोवा वाइब्स आने लग गई थी उसको कि मैं तो यहाँ पर लेटूंगा, मैं तो स्विमिंग करना है मुझे अभी। तो फिर हमने उससे बोला कि अगले दिन स्विमिंग कर लेना, यहीं पर हम हैं। बट यहाँ आकर के उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब उसकी पसंद की सारी चीज़ें उसको यहाँ पर दिख रही थी। तो ये था, तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन हमारा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो कल का हमारा प्लान था तारा तारिणी टेम्पल जाने का, जो कि बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही पीसफुल वहाँ पर था। तो वो सब कुछ मैं वहाँ का भाई व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।